बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक टॉपिक है एक्सेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि आपने एक्सेल की वर्कशीट के ऊपर डिफरेंट सेल्स के ऊपर कमेंट्स कैसे लगाने हैं और उन कमेंट से रिलेवेंट डिफरेंट और भी ऑप्शन हैं आपने कैसे एक्सरसाइज करनी है। कमेंट्स जो है सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं। एक्सेल में आपने अपनी शीट के ऊपर डाटा मेंटेन किया हुआ है डिफरेंट सेल्स में, कॉलम रोज वगैरह के अंदर, और किसी सेल में कुछ वैल्यू लिखी हुई है। आप उस वैल्यू के मतलब कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन, कुछ एक्स्ट्रा नोट्स, कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स उस फाइल के यूज़र्स को देना चाह रहे हैं, तो वो आप कमेंट्स वाले बॉक्स में ऐड कर सकते हैं। आप उस सेल के ऊपर कमेंट्स लगा सकते हैं और कमेंट्स में जाके वो एक्स्ट्रा चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं ताकि उस फाइल का जो यूज़र है उसे उस सेल के अंदर लिखे हुए डाटा के मतलब वैल्यू के मतलब वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो अब हम देखेंगे ये आपने कमेंट्स किसी भी सेल के ऊपर लगाने हैं तो वो आप कैसे लगा सकते हैं। इसके अंदर आप ये याद रखिएगा, एक सेल के ऊपर आप जो कमेंट्स लगा सकते हैं वो एक वक्त में एक ही सेल पे लगा सकते हैं। मल्टीपल सेल्स के ऊपर एक ही वक्त में कमेंट्स नहीं लगते। आप एक सेल सेलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर फिर आप कमेंट लगाएंगे और इस तरीके से दूसरे सेल पे लगाना है। कोई आपने कमेंट, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है तो उसे सेलेक्ट करके फिर सेकेंड टाइम उसके ऊपर आप जाके कमेंट्स लगाएंगे। ये 1 बाय 1 काम होगा यानी ज़्यादा सेल्स पे आप एक ही वक्त में कमेंट्स नहीं लगा सकते। अब इसको देखते हैं। पेज नंबर 119 है आपकी बुक में, उसमें एडिंग कमेंट्स के नाम से हेडिंग नंबर 3.3 है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। हेडिंग 3.3 एडिंग कमेंट्स। इसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, कमेंट्स वगैरह क्या होते हैं, और फिर नेक्स्ट प्रोसीजर लिखा हुआ कि आपने कमेंट ऐड करना है तो कैसे करना है। इसे अभी हम परफॉर्म करते हैं। ये सारी की सारी जो ऑप्शंस हैं कमेंट से रेलिवेंट, ये एक्सेल के अंदर जो रिव्यू टैब है, ऊपर जो टैब्स आ रही हैं उसमें रिव्यू टैब के अंदर किसी भी सेल पे कमेंट लगाने की, उसको एडिट करने की, डिलीट वगैरह करने की और अदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम देखते हैं कि आपने किसी भी सेल पे कमेंट कैसे लगाना है। फ़र्ज़ करेंगे जो 500 लिखा हुआ है आपके सामने स्क्रीन पे, इसके ऊपर आप कुछ कमेंट लगाना चाह रहे हैं। इस 500 की फिगर के मुतालिक आप कुछ बताना चाह रहे हैं ताकि जो भी यूज़र इस फाइल को ओपन कर रहे हैं उससे 500 नज़र आए तो साथ इससे रेलिवेंट कुछ डिटेल्स जो इंपॉर्टेंट हैं वो भी नज़र आ जाएँ। तो आप इस सेल को करेंगे सेलेक्ट, उसके बाद हम आएंगे रिव्यू टैब में, स्क्रीन पे रिव्यू टैब, उसके बाद इस पर करेंगे क्लिक। तो रिव्यू टैब में नीचे आप देखें तो कमेंट्स का एक ग्रुप है। ये कमेंट्स का ग्रुप आपको नज़र आ रहा है और इस ग्रुप में ये जितनी भी ऑप्शंस हैं ये सारी की सारी कमेंट से रेलिवेंट हैं। इसमें देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन न्यू कमेंट की है। जिस सेल पे आपने कोई कमेंट ऐड करना है उसे सिलेक्ट करने के बाद रिव्यू टैब में और ये न्यू कमेंट के ऑप्शन पे आ जाएंगे। इस ऑप्शन से क्या होगा, इंसर्ट अ कमेंट। इस सेल पे आप कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं और शॉर्टकट की भी साथ लिखी हुई है शिफ्ट F2। इस शॉर्टकट की को भी आप यूज़ कर सकते हैं। शिफ्ट प्रेस करके F2 प्रेस करें, उससे पहले सेल सिलेक्ट करना ज़रूरी है। ये की प्रेस करने से उस सेल के ऊपर कमेंट का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा और उसके अंदर आप फिर आप नोट्स वगैरह लिख सकते हैं। एड अ नोट अबाउट दिस पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। आपका ये जो डॉक्यूमेंट है, जो फाइल है, उसके इस पार्ट पे यानी सेल के ऊपर आप कमेंट लगा सकते हैं। इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ न्यू कमेंट पे, तो आप देखिएगा ये 500 वाला जो सेल है उस पर राइट अपर कॉर्नर पे ये एक रेड मार्क लग चुका हुआ है। इस रेड मार्क का मतलब ये होता है कि इस सेल के ऊपर आपने कमेंट लगाया हुआ है। और राइट साइड पे जो बॉक्स ओपन हो गया हुआ है, इस बॉक्स के ऊपर यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है HP। ये असल में यहाँ पे वो नाम लिखा हुआ नज़र आएगा जो ऑफिस इंस्टॉल करते वक्त आपने अपना नाम मेंशन किया था, अपना नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम या कुछ भी। अगर आप इग्नोर कर देंगे उसको तो जो एक्सेल है वो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नेम आपका लिख देगा, सिस्टम का नाम या कोई ऐसी चीज़ लिख देगा। तो इसके बाद एंटर प्रेस किया मैंने। यहाँ पे आके आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपने कमेंट लिखना है वो यहाँ पे आप टाइप करना शुरू कर दें। जैसे दिस इज द सेल्स फिगर। एक मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी कि ये जो 500 लिखा हुआ है एक सेल्स की फिगर है, हमारी सेल्स इतनी हुई है 500 की। फर्ज करें ये एक स्टेटमेंट हमने लिख दी। उसके बाद इसको हमने फाइनलाइज करना है, यानी हमने इस कमेंट को फाइनलाइज करना है, एक्चुअल को बताना है कि मेरा कमेंट कंप्लीट हो चुका है, अब इसे क्लोज कर दो। इससे पहले देखते हैं कि ये जो विंडो है कमेंट की, इस विंडो को भी आप रीसाइज कर सकते हैं। आप देखिए इसके बॉर्डर के ऊपर ये डिफरेंट बॉक्सेस बने हुए हैं, कॉर्नर पे, सेंटर में, ये राइट साइड पे, इस तरीके से ये। तो इन बॉर्डर्स के, इन डॉट्स के ऊपर, स्मॉल बॉक्सेस के ऊपर आप माउस को लाएंगे और इसके जरिए से आप इसे ड्रैग करके तो कमेंट की विंडो का साइज़ कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। देखिएगा राइट लोअर कॉर्नर पे इधर माउस को लेके आएंगे, डायगोनल एरो बन गया, इससे आप दोनों डायरेक्शन में ऐसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिएगा
और एक और चीज़ ये कि आप इस कमेंट का जो बॉक्स है ये देखिएगा, इससे एसोसिएटेड आपको एक एरो नज़र आ रही है। ये एरो आपको पॉइंट कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, ये बता रहा है कि ये जो कमेंट लगा हुआ है ये इस सेल से एसोसिएटेड है। 500 वाला जो सेल है ये इससे एसोसिएटेड है। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं, इस पूरी विंडो की पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं, इसको नीचे राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे प्लेस कर सकते हैं, लेकिन वो जो एरो है वो इसी सेल से अटैच रहेगा। अब इसको मूव करने के लिए क्या तरीका है कि आप इसके किसी भी बॉर्डर पे ले आए माउस को, ये देखिएगा ये टॉप बॉर्डर पे मैं माउस को लेके आया हूँ, एरो चारों डायरेक्शन वाला एरो बन चुका हुआ है। आप राइट साइड पे ले आए या बॉटम साइड पे कहीं भी ले आए, यानी इन बॉक्सेस के अलावा कहीं पे, और उसके बाद क्लिक करके आप इसे ड्रैग करेंगे। ऐसे ड्रैग करने के बाद कहीं भी जाके आप इसे प्लेस कर देंगे तो ये कमेंट बॉक्स वहाँ पे आ जाएगा और ये एरो देखिएगा उसी से अटैच रहेगा। एरो ने उस सेल की जान नहीं छोड़नी, ये उसके साथ ही अटैच रहेगा क्योंकि आपने उस सेल के ऊपर ये कमेंट लगाया हुआ है, तो ये उसी से अटैच रहेगा। इसको हम दोबारा से प्लेस कर देते हैं यहाँ पे आके, ये देखिएगा एरो अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो रहा है। ऐसे आप किसी भी सेल के ऊपर कमेंट लगा भी सकते हैं, उसकी विंडो को रीसाइज और मूव भी कर सकते हैं। अब इसको फाइनलाइज करने का तरीका, यानी आपने एक्सेल को बताना है मेरी तरफ से कमेंट फाइनल है, इसका एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे किसी सेल पे क्लिक कर दें, साइड पे किसी सेल पे क्लिक कर दें, या दूसरा तरीका ये एस्केप की प्रेस कर दें। एस्केप, याद रखें एंटर प्रेस नहीं करना। सेल में किसी डाटा को एंटर लिखने के बाद हमने उसे फाइनलाइज करवाना है, उस सेल में स्टोर करना है, एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, एंटर प्रेस करने से नई लाइन स्टार्ट हो जाएगी इसी बॉक्स में, तो आपने एस्केप प्रेस करना है। एस्केप प्रेस करने से ये कमेंट फाइनल हो जाएगा। ये देखेंगे मैं एस्केप प्रेस कर रहा हूँ। एक दफ़ा एस्केप प्रेस करने से आपका कर्सर यहाँ जो ब्लिंक हो रहा है वो ब्लिंकिंग खत्म हो जाएगी और बॉर्डर आपका यूँ सिलेक्ट हो जाएगा एक दफ़ा एस्केप प्रेस करने से। एक दफ़ा एस्केप प्रेस करने से दोबारा सुन लें, आपका जो कर्सर है जो दरमियान में ब्लिंक कर रहा था वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगा और आपका ये पूरा बॉक्स सिलेक्ट हो जाएगा, यानी सिलेक्शन अंदर से बाहर की तरफ बॉर्डर्स की तरफ आ जाएगी। इस सूरत में आप एरो कीज़ को अगर यूज़ करेंगे तो एरो कीज़ को जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे ये बॉक्स उसी डायरेक्शन में मूव होगा। मैं अप एरो प्रेस कर रहा हूँ, देखिएगा ये बॉक्स ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, ये देखिएगा। डाउन एरो प्रेस करने से बॉक्स डाउनवर्ड मूव हो रहा है, राइट एरो यूज़ करने से राइट साइड पे मूव हो रहा है, और लेफ्ट एरो प्रेस करने से लेफ्ट साइड पे आ रहा है। बॉर्डर पे क्लिक करके भी आप एरो कीज़ को यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ये कि एक दफ़ा इसमें अंदर अगर आपने यहाँ क्लिक किया हुआ है और कर्सर ब्लिंक कर रहा है और उसके बाद आप एक दफ़ा एस्केप प्रेस करेंगे तो आपकी सिलेक्शन अब अंदर नहीं रहेगी, यानी जो माउस का पॉइंटर है वो अंदर नहीं रहेगा बल्कि ये बॉक्स के बॉर्डर्स के ऊपर आ जाएगा। फिर आप एरो कीज़ को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा से एस्केप प्रेस कर देना है। एक ही वक्त में आपने 2 दफ़ा एस्केप प्रेस करना है, तो फिर ये विंडो आप देखिएगा गायब हो जाएगी ऐसे। और ये पॉइंट आपको बता रहा है, ये रेड कलर का मार्क आपको बता रहा है कि इस सेल के ऊपर कमेंट्स लगे हुए हैं। अब याद रखिए कि जो कमेंट्स होते हैं वो आमतौर पे इस तरीके से हाइड हो जाते हैं। जब आप उसको 2 दफ़ा एस्केप करेंगे विंडो गायब हो जाएगी, लेकिन वो इस सेल के ऊपर ऐड हो चुके हुए हैं। अब उसको व्यू करने के लिए आप माउस को इस सेल के ऊपर लाएंगे तो आपको ये कमेंट नज़र आ जाएगा, और ये कमेंट आपको सेल के साथ ही नज़र आएगा। जिस प्लेस पे आपने विंडो को ड्रैग करके रिलीज़ किया था वहाँ पे ये नज़र नहीं आएगा, बल्कि आपको ये यहाँ पे ही नज़र आएगा, करीब ही नज़र आएगा। अब वो जहाँ पे आपने ड्रैग करके प्लेस किया था वहाँ पे आपको ये कमेंट कब नज़र आएगा, इसको भी थोड़ी देर तक हम देखते हैं। तो ये देखिएगा, माउस को मैं साइड पे करूँगा, ये कमेंट गायब हो गया। अब नीचे वाले सेल पे भी पहले से कमेंट लगा हुआ है वो नज़र आ रहा है आपको, ऊपर लेके आएंगे वो वाला कमेंट नज़र आ रहा है ऐसे। ये देखिएगा, साइड पे कर लेंगे माउस को, अब ये नज़र नहीं आएगा। तो पहला काम हमने ये लर्न कर लिया कि आपने किसी भी सेल के ऊपर कमेंट ऐड करना है तो उसका क्या तरीका है। यहाँ पे रिव्यू टैब में ये न्यू कमेंट की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने से कमेंट ऐड हो जाएगा। दूसरी चीज़ हम ये लर्न करेंगे कि आपने किसी भी सेल के ऊपर कमेंट अगर लगाया हुआ है और उसे आपने एडिट करना है तो एडिट करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम करेंगे उसी सेल को सिलेक्ट, ये लिखा हुआ दिस इज़ द सेल्स फिगर, हम इसको एडिट करना चाह रहे हैं, इसको चेंज करना चाह रहे हैं, तो सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं सेल को सिलेक्ट करूंगा आप देखिएगा ये जो न्यू कमेंट वाली ऑप्शन है ये अब न्यू कमेंट नहीं रहेगी बल्कि एडिट कमेंट बन जाएगी। उसी ऑप्शन का नाम चेंज हो जाएगा। क्लिक किया तो ये देखिएगा अब इस ऑप्शन का नाम हो चुका है एडिट कमेंट, और शॉर्टकट वही है शिफ्ट F2। इंसर्ट करने की भी शॉर्टकट यही है और किसी भी सेल के ऊपर पहले से लगे हुए कमेंट को एडिट करने की भी शॉर्टकट की भी यही है शिफ्ट F2। तो अब मैं शॉर्टकट की को यूज़ करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करने से भी क्या होगा, वही विंडो आपके सामने दोबारा ओपन हो जाएगी कमेंट वाली, और कर्सर आपका अंदर ब्लिंक कर रहा होगा। आप एरो कीज़ के ज़रिए से
रेलिवेंट पोजीशन पे आके एडिटिंग कर सकते हैं। और मैं अब शिफ्ट F2 प्रेस करता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, शिफ्ट F2, तो आप देखिएगा कमेंट बॉक्स आपके सामने ओपन हो चुका है और उसी प्लेस पे जहाँ ड्रैग करके हमने इसे रिलीज किया था। अब यहाँ पे आप इसे चेंज कर दें, दिस इज दी स्टॉक फिगर, सेल्स फिगर नहीं है, स्टॉक फिगर है। हमारे पास स्टॉक जो पड़ा हुआ है उसकी ये फिगर है, 500 का हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। फर्स्ट करिए आपने अमेंडमेंट करनी थी, ये कर दी। उसके बाद इसको फाइनलाइज करने के लिए वही है कि आप इसको 2 दफ़ा एस्केप प्रेस कर दें या फिर साइड पे कहीं क्लिक कर दें। तो एक दफ़ा एस्केप प्रेस किया, फिर उसके बाद दूसरी दफ़ा किया, ये कमेंट फाइनल हो चुका हुआ है इस बॉक्स के अंदर। माउस को दोबारा लाते हैं यहाँ पे, दिस इज़ द स्टॉक फिगर, वही एडिट हुआ हुआ कमेंट आपको नज़र आ रहा है। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है, सेल इंसर्ट करना भी हमने लर्न कर लिया और एडिट करना भी हमने लर्न कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि आपने इस सेल के ऊपर लगे हुए कमेंट्स को अगर कॉपी करके किसी और जगह पेस्ट करना है तो वो कैसे करेंगे। ये कॉपी पेस्ट की टेक्निक्स पे भी ये चीज़ हमने डिस्कस की है। अब मैं आपको दोबारा परफॉर्म कर देता हूँ। इस पूरे सेल को हम करेंगे कॉपी, राइट क्लिक, कॉपी, और फर्ज करें ये वाली एक फिगर है, इसके ऊपर हम इस सेल के कमेंट को पेस्ट करना चाह रहे हैं, फिगर को नहीं, 500 को नहीं, बल्कि इस सेल के ऊपर जो कमेंट लगा हुआ है सिर्फ उसे यहाँ पे पेस्ट करना चाह रहे हैं। तो सेल को नॉर्मल वे में कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जिस सेल पे आपने कमेंट को पेस्ट करना है उस पर राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल की विंडो हमारे सामने आ चुकी हुई है और इसमें पेस्ट क्या चीज़ आप करना चाह रहे हैं, ऑल की बजाय हम यहाँ पे आके कर देंगे कमेंट्स और उसके बाद ओके। ये देखेगा ओके पे क्लिक करने से इस सेल के ऊपर वही वाले कमेंट ऐड हो चुके हैं। देखिएगा यहाँ पे भी वो मार्क बन चुका है रेड, माउस को इसके ऊपर लाएंगे तो वही कमेंट आपको यहाँ पे नजर आएगा, दिस इज द स्टॉक फिगर। तो इस तरीके से आप सिर्फ और सिर्फ कमेंट्स को कॉपी पेस्ट करना चाहें तो वो भी पेस्ट स्पेशल वाली ऑप्शन के जरिए से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अब एक और चीज़ देखते हैं कि कमेंट्स जो हैं वो याद रखिएगा बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल का एक बिहेवियर है कि आपको सेल के ऊपर जो कमेंट्स लगे हुए हैं वो परमानेंटली नज़र नहीं आते। सिर्फ माउस को सेल के ऊपर लेके आएंगे तो कमेंट्स नज़र आएंगे, साइड पे कर लेंगे तो कमेंट्स वाला बॉक्स गायब हो जाएगा। अगर हम ये चाहते हैं कि कमेंट्स परमानेंटली यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आते रहें तो हमें इनको फिर परमानेंटली शो करवाना पड़ेगा। अभी ये हाइड है, यानी अभी जो कमेंट्स हैं वो हिडन है, सेल के ऊपर लाएंगे माउस नज़र आएंगे, अदरवाइज नहीं नज़र आएंगे। हम इसको परमानेंटली अगर शो करवाना चाहें तो उसके लिए आप सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, जिस सेल के कमेंट को आप परमानेंटली शो करवाना चाह रहे हैं। उसके बाद वहीं ऊपर आएंगे रिव्यू टैब में और रिव्यू टैब में राइट साइड पर अगर आप देखें तो ये शो हाइड कमेंट की ऑप्शन है। ये ऑप्शन क्या करेगी, शो और हाइड दी कमेंट ऑन द एक्टिव सेल। जिस सेल को आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो एक्टिव सेल कहलाता है, उसके ऊपर लगे हुए कमेंट को अगर आप शो करवाना चाह रहे हैं और अगर पहले से शो है नज़र आ रहा है, हाइड करवाना चाह रहे हैं तो इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिएगा इस सेल के ऊपर लगा हुआ कमेंट अब परमानेंटली आपको नज़र आता रहेगा। आप साइड पे भी कहीं क्लिक कर देंगे, माउस को इस सेल के ऊपर से हटा भी लेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बॉक्स आपको यहाँ पे परमानेंटली नज़र आता रहेगा। लेकिन बाकी जो सेल के कमेंट्स हैं वो देखें माउस को लाने से नज़र आएंगे और साइड पे कर लेने से इनविजिबल हो जाएंगे। इस तरीके से ये भी देखिएगा, ये कमेंट बॉक्स आपको यहाँ पे नज़र आएगा और माउस को अगर आप हटा लेंगे साइड पे कर लेंगे इनविजिबल हो जाएगा। लेकिन ये 500 वाले कमेंट्स परमानेंटली आपको नज़र आ रहे हैं क्योंकि इसको हमने क्या कर दिया हुआ है, शो करवा दिया हुआ है। अब इसको हम दोबारा से हाइड भी कर सकते हैं, क्लिक किया और यहाँ से हाइड कर दिया। शो करवाना है दोबारा क्लिक कर दें। जब आप इसको शो करवाएंगे तो उसी पोजीशन पे आपको ये विंडो नज़र आएगी जिस पोजीशन पे आपने ड्रैग करने के बाद इसको प्लेस किया था, वहाँ पे नज़र आएगी। लेकिन अगर आप इसे हाइड कर देंगे और हाइड करने के बाद माउस को सेल के ऊपर लेके आएंगे तो फिर आपको सेल के करीब ही ये विंडो नज़र आएगी। ये एक्सेल का एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसी से रेलिवेंट वो ये कि आपने इन सेल के कमेंट्स को प्रिंट करना है। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को, इस फाइल को प्रिंट करना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर ये कमेंट्स कैसे आएंगे, आप कैसे इसको लाना चाह रहे हैं। तो इससे रेलिवेंट भी एक्सेल में, एक्सेल की प्रिंट ऑप्शंस में जाके कुछ ऑप्शंस हैं जो एक्सेल के कमेंट्स को प्रिंट करने से रेलिवेंट है, उसे देख लेते हैं।
अब ये देखिएगा ये वाला जो कमेंट है इसे तुमने यहाँ पे परमानेंटली शो कर दिया हुआ है, लेकिन बाकी जो कमेंट्स हैं इस सेल के ऊपर लगा हुआ कमेंट, इसके ऊपर लगा हुआ कमेंट वो भी हिडन है, माउस लाएंगे नजर आएगा, अदरवाइज नजर नहीं आएगा। अब इस पूरी शीट को हम प्रिंट प्रीव्यू में जाके देखते हैं कि फिलहाल ये शीट आपको कैसे नजर आ रही है, फिलहाल ये शीट आपको कैसे नजर आ रही है। इसके लिए हमें फाइल टैब में आना पड़ेगा, फाइल टैब, और उसमें प्रिंट की ऑप्शन जो हम पहले स्टार्ट के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हुए हैं, ये प्रिंट की ऑप्शन, इस पर क्लिक किया तो राइट साइड पे आपको प्रीव्यू नज़र आएगा। ये देखिएगा राइट साइड पे आपको प्रीव्यू नज़र आ रहे हैं, और इस प्रीव्यू के अंदर मैं इसको ज़रा ये देखिएगा, इसका साइज मैंने ज़रा ज़्यादा कर दिया। आप अगर डाटा को देखें तो आपको जो डाटा नज़र आ रहा है इस पर कहीं भी कमेंट लगे हुए नज़र नहीं आ रहे। आपको डाटा तो नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें हमने 500 के ऊपर जो कमेंट लगाया हुआ था वो कमेंट भी कहीं नज़र नहीं आ रहा आपको, और अदर जो सेल्स के ऊपर कमेंट्स लगे हुए हैं वो भी आपको कहीं नज़र नहीं आ रहे। ये देखिएगा 500 के ऊपर भी कोई कमेंट नहीं है, ये ताहिर वाला सेल इस पर भी कमेंट था वो भी नहीं है, 100 के ऊपर भी कोई कमेंट आपको नज़र नहीं आ रहा। तो अब कमेंट्स को हम प्रिंट में लाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए एक्सेल में कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो ऑप्शंस जाके देखते हैं कि कहाँ पे हैं और क्या ऑप्शंस हैं। इसमें हम आएंगे इसी विंडो के लेफ़्ट साइड पे, बिल्कुल बॉटम पे ये बॉटम पे देखिएगा पेज सेटअप के नाम से एक ऑप्शन आपको नज़र आ रही है। माउस को इसके ऊपर लाएंगे, हैंड का एक पॉइंटर सा बन गया, इसका मतलब ये कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो कोई विंडो ओपन होगी। इस पर क्लिक किया तो हमारे सामने एक विंडो ओपन हो चुकी हुई है, इसका नाम पेज सेटअप ही है। इस विंडो का नाम है पेज सेटअप, और उसमें ये डिफरेंट टैब्स बनी हुई है ऊपर। आपको लास्ट जो टैब है उसका नाम है शीट, इस पर करेंगे क्लिक, और क्लिक करने के बाद इस विंडो के ऊपर अगर आप देखें तो ये एक प्रिंट की हेडिंग नज़र आ रही है आपको, ये देखिएगा ये प्रिंट की हेडिंग, और उसमें राइट साइड पे ये कमेंट, राइट साइड पे ये कमेंट्स, और उसमें ये राइट साइड पे ड्रॉप डाउन एरो, इस ड्रॉप डाउन एरो पे मैं क्लिक करता हूँ और देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शन हैं। अच्छा, अभी फ़िलहाल नन लिखा हुआ है इसमें, यानी इस वर्कशीट में हम प्रिंट करना चाह रहे हैं कमेंट्स को, अभी लिखा हुआ है नन, यानी कमेंट्स को हम प्रिंट नहीं करना चाह रहे। इसी वजह से आपको प्रिंट प्रीव्यू के अंदर कमेंट्स जो विजिबल थे वो भी, जो इनविजिबल थे वो भी प्रिंट में नज़र नहीं आ रहे। तो यहाँ से आके देखते हैं ये दो ऑप्शन अवेलेबल हैं कि कमेंट्स को आप किस अंदाज में प्रिंट करना चाह रहे हैं। पहली ऑप्शन जो है, सेकंड ऑप्शन जो है एट द एंड ऑफ शीट, हम कमेंट्स को प्रिंट करना चाह रहे हैं लेकिन एट द एंड ऑफ शीट, यानी आप जो शीट जो डाटा प्रिंट करेंगे उसके वो डाटा एज इट इज़ प्रिंट हो जाए, और उसके बाद एक्सेल क्या करे, एट द एंड ऑफ शीट एक नई शीट इंसर्ट कर ले, या एंड ऑफ डॉक्यूमेंट जितने भी कमेंट्स लगे हुए हैं उनको एंड पे इकट्ठा ही एक लिस्ट उनकी बना दें कि फ़लाँ सेल में ये कमेंट लगा हुआ है, फ़लाँ सेल में ये कमेंट लगा हुआ है। इस तरीके से आप कमेंट्स को प्रिंट करवा सकते हैं। तो एट द एंड ऑफ शीट करके देखते हैं क्या होता है। क्लिक किया और यहाँ पे बॉटम पे आके मैंने किया ओके। यहाँ पे देखते हैं कि आपको प्रिंट में अब क्या नज़र आ रहा है। ये बॉटम पे अगर हम आके देखें यहाँ पे, तो पेज 1 of 2 आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। पहले यहाँ पे 1 लिखा हुआ था, ये देखिएगा 1 of 2 जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, पहले यहाँ पे 1 था क्योंकि डाटा आपका सिर्फ एक पेज का डाटा था, लेकिन अब 2 पेज हो चुके हुए हैं। दूसरा पेज एक्सेल ने खुद इंसर्ट किया है और उस दूसरे पेज के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कमेंट्स प्रिंट होंगे। देखिएगा मैं नेक्स्ट पेज कर रहा हूँ, यहाँ से ऊपर आके देखते हैं, ये देखिएगा अब सेकंड पेज पे एक्सेल ने क्या किया है, कमेंट्स को मेंशन कर दिया है, क्योंकि हमने वहाँ जाके किस ऑप्शन को यूज़ किया है, कमेंट्स को हम प्रिंट करना चाह रहे हैं एट द एंड ऑफ पेज। तो एक्सेल ने एक नई शीट यानी एक सेकंड पेज इंसर्ट कर दिया। ये इंसर्ट नहीं हुआ, असल में सिर्फ प्रिंट प्रीव्यू में आपको नजर आएगा और उस पर कमेंट्स नजर आ रहे हैं कि सेल E1 में ये कमेंट लगा हुआ है, ये वाला HP लिखा हुआ है और दिस इज द स्टॉक फिगर, और सेल B2 के अंदर ये कमेंट लगा हुआ है, सेल B4 के अंदर ये कमेंट लगा हुआ है। तो आपकी पूरी शीट पर जितने कमेंट्स लगे होंगे एक्सेल उनके सेल का नाम लिख देगा, नीचे उस सेल के ऊपर जो कमेंट है वो कमेंट यहाँ पे मेंशन कर देगा। तो एक सेपरेट शीट के ऊपर, लास्ट शीट के ऊपर आपको कमेंट सारे के सारे प्रिंट होके मिल जाएंगे। ये जब आप प्रिंट करेंगे तो फिर लास्ट जो शीट प्रिंट होगी उसके ऊपर ये सारे कमेंट्स आपको नजर आ रहे होंगे। तो एक ऑप्शन आप ये भी एक्सरसाइज कर सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, पेज सेटअप। और पेज सेटअप में दोबारा से हम आते हैं उसी ऑप्शन के ऊपर, शीट वाली ऑप्शन पे, शीट वाली टैब पे, और ये कमेंट्स अभी लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ शीट। सेकेंड ऑप्शन एज डिस्प्लेड ऑन शीट। एक सेकेंड ऑप्शन ये भी है कि आप कमेंट्स को प्रिंट करना चाह रहे हैं एज डिस्प्लेड ऑन शीट, जैसे ये शीट पे नज़र आ रहे हैं बस वैसे ही प्रिंट में आए। यानी जिन कमेंट्स को आपने शो किया हुआ है वो आपको स्क्रीन पे जैसे नज़र आ रहे थे वैसे ही प्रिंट में नज़र आए, और जो कमेंट्स हिडन थे, इनविजिबल थे, वो जारी बात है फिर आपके प्रिंट में भी नहीं आएंगे। इस ऑप्शन को भी हम यूज़ कर लेते हैं, एज डिस्प्लेड ऑन शीट। इसको क्लिक किया, डाउनवर्ड आते हैं, ओके किया। अब वापस आके देखते हैं कि आपको ये कमेंट्स कैसे नज़र आ रही हैं। ये देखिएगा शीट के ऊपर वैसे ही आपको प्रिंट में नज़र आएंगे जैसे आपके ओरिजिनल वर्कशीट के ऊपर नज़र आ रहे थे। ये देखिएगा इस सेल के ऊपर हमने जो कमेंट लगाया हुआ था वो इस तरह बॉक्स में नज़र आ रहा था, थोड़ा साइड पे ड्रैग करके हमने लिख दिया था, एज इट इज़ आपको यहाँ पे प्रिंट में नज़र आ रहे हैं। और जो कमेंट हमने इस ताहिद वाले सेल पे ऐड किया था या 100 वाले सेल पे ऐड किया था वो चूँकि इनविजिबल है, उसको हमने परमानेंटली शो नहीं करवाया, हिडन है, माउस को लेके जाते थे नज़र आता था, साइड पे करते थे तो गायब हो जाता था, तो वो चूँकि परमानेंटली शो नहीं है इसलिए वो यहाँ पे प्रिंट में भी नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं वो भी प्रिंट में आ जाए तो आपको शीट पे जाके उस सेल कमेंट को भी शो करवाना पड़ेगा, फिर वो प्रिंट में भी आ जाएगा। इसीलिए हम देख लेते हैं। वापस डेटा वाली शीट पे जाने के लिए एस्केप प्रेस करेंगे और ये देखिएगा डेटा वाली शीट पे आ गए हम। अब इस कमेंट को भी हम प्रिंट करना चाह रहे हैं इस सेल के ऊपर, ये जो कमेंट लगा हुआ है, तो इसके ऊपर आके हम शो और हाइड वाली ऑप्शन को यूज़ कर लेंगे। अब ये कमेंट भी परमानेंटली यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन ओवरलैपिंग हो रही है, एक दूसरे के ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं, इनकी प्लेसमेंट हम चेंज कर लेते हैं। इसको ड्रैग किया, यहाँ पे लाके एडजस्ट किया और इसकी विंडो का साइज भी थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं। ऐसे नीचे वाला जो बॉक्स है इसे मैंने ड्रैग किया, यहाँ पे लाके प्लेस किया और इसका साइज भी हम थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं। ये देखिएगा अब इन दो सेल्स के ऊपर जो कमेंट्स हैं वो हमने शो करवा दिए हुए हैं, इस सेल के ऊपर लगे हुए कमेंट्स हमने शो नहीं करवाए, वो हिडन है। अब इसको देखते हैं ये प्रिंट में ऐसे नज़र आएंगे कि नहीं आएंगे। प्रिंट प्रीव्यू में जाने के लिए फाइल में जाके प्रिंट पे भी क्लिक कर सकते हैं और शॉर्टकट की कंट्रोल पी भी है। कंट्रोल पी प्रेस करने से आप प्रिंट प्रीव्यू में चले जाएंगे। कंट्रोल पी, राइट साइड पे आते हैं, देखिएगा शीट में आपको दोनों कमेंट्स एज इट इज़ नज़र आ रहे हैं, जैसे प्रिंट में वैसे ही नज़र आ रहे हैं जैसे शीट के ऊपर नज़र आ रहे थे। ये क्यों ऐसा है? क्योंकि हमने बैकएंड पे जाके उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया हुआ है एज डिस्प्लेड ऑन शीट। तो ये दो ऑप्शंस हैं कमेंट से रेलिवेंट, आप नन कर देंगे, बाय डिफ़ॉल्ट नन लिखा होता है कमेंट्स के आगे, उससे कमेंट्स प्रिंट नहीं होंगे। और एट द एंड ऑफ शीट करेंगे तो एक एक्स्ट्रा शीट एक्सेल प्रिंट कर देगा, उसके ऊपर सारे कमेंट्स सेल रेफरेंस के साथ आ रहे होंगे। तीसरी ऑप्शन जो हमने एक्सरसाइज की एज डिस्प्लेड ऑन शीट, उसके जरिए से आपकी शीट के ऊपर जो कमेंट्स, तो जो कमेंट्स शोन हैं जैसे शोन है वैसे ही प्रिंट में आ जाएंगे, अगर हिडन है तो फिर वो प्रिंट में नहीं आएंगे। तो ये एक्सेल के ऊपर, एक्सेल की शीट में कमेंट्स जो आपने लगाए हैं उनको प्रिंट करने की ऑप्शन आपके सामने आ चुकी हुई हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। आपने कमेंट्स को अगर डिलीट करना है, किसी भी सेल के ऊपर लगे हुए कमेंट्स को आपने डिलीट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे ये देखिएगा इस सेल के ऊपर लगे हुए ये जो कमेंट्स हैं इसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं, सेल को करेंगे सिलेक्ट और ये वही रिव्यू टैब और ये देखिएगा डिलीट की ऑप्शन, डिलीट द सिलेक्टेड कमेंट नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको। ये इस पर क्लिक करने से इस सेल के ऊपर लगे हुए कमेंट्स डिलीट होंगे, डाटा वगैरह या फॉर्मेट डिलीट नहीं होगा। क्लिक किया, कमेंट्स यहाँ से गायब हो चुके हैं और जो रेड कलर का मार्क था वो भी यहाँ से रिमूव हो चुका हुआ है। अब ये बात याद रखिएगा, मैंने जैसे पहले एक्सप्लेन किया कि आप एक से ज़्यादा सेल्स को सेलेक्ट करके उसके ऊपर कमेंट ऐड नहीं कर सकते, एक वक्त में इंडिविजुअल सेल पे कमेंट लगेगा, लेकिन आप एक से ज़्यादा सेल्स के ऊपर लगे हुए कमेंट्स को एक ही वक्त में डिलीट कर सकते हैं। मैं अभी जो डिलीट किया था इसे अंडू कर रहा हूँ, कंट्रोल जी। दो सेल्स के ऊपर कमेंट्स लगे हुए हैं, मैं इस सेल को और इस सेल को ऐसे इकट्ठा ही सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिएगा मैंने पूरी रेंज एक सिलेक्ट कर ली, इस रेंज में जिस जिस सेल के ऊपर कमेंट्स लगे होंगे हम चाहते हैं वो सारी डिलीट हो जाए, तो आप एक ही दफ़ा आके डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिएगा उस रेंज में जहाँ जहाँ भी कमेंट्स लगे हुए हैं वो सारे रिमूव हो चुके हैं। तो डिलीट आप कर सकते हैं एक से ज़्यादा सेल्स के ऊपर लगे हुए कमेंट्स को, लेकिन ऐड नहीं कर सकते। और डिलीट करने की शॉर्टकट की भी नहीं है, इसी ऑप्शन को यूज़ करना पड़ेगा। अब ये जो ऊपर ऑप्शंस हैं
रिव्यू के ग्रुप के अंदर कमेंट्स को ऐड करने की, डिलीट करने की या एडिट वगैरह करने की या शो हाइड करने की, तो यही ऑप्शंस राइट क्लिक करके भी आपको मिल जाएंगी। राइट क्लिक करके ज़रा टाइम सेव हो जाता है, आपको रिव्यू टैब में आना नहीं पड़ेगा। जैसे इस सेल के ऊपर कमेंट लगाना चाहें तो राइट क्लिक, आप देखिएगा यहाँ आगे देखते हैं कमेंट्स की ऑप्शन कहाँ पे है, दिस वन, ये इंसर्ट कमेंट। इस सेल के ऊपर हमने किया राइट क्लिक और राइट क्लिक करके ये ऑप्शन आ रही है इंसर्ट कमेंट। इसके ऊपर क्लिक करने से वैसी कमेंट इंसर्ट हो जाएगा, बॉक्स आपके सामने आ जाएगा, आप उसमें डाटा वगैरह लिख सकते हैं। क्लिक किया मैंने तो ये देखिएगा वही बॉक्स आपके सामने आ चुका हुआ है, इसमें आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब मैं साइड पे क्लिक कर रहा हूँ विदाउट राइटिंग एनीथिंग, ये देखिएगा यहाँ पे ये कमेंट लग चुका हुआ है और साइड पे करेंगे गायब हो जाएगा। अब जिस सेल के ऊपर आपने कमेंट ऐड कर दिया, अब दोबारा से उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, अब एक्स्ट्रा ऑप्शन आएंगी। पहले सिर्फ इंसर्ट कमेंट की ऑप्शन आ रही थी, अब देखते हैं और क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। राइट क्लिक, नीचे आए देखें, अब मजीद एक्स्ट्रा ऑप्शन है एडिट कमेंट, क्योंकि इस सेल पे कमेंट लगा हुआ है। अब जाहिर बात है अब नया कमेंट तो नहीं ऐड करेंगे, एडिट ही कर सकते हैं उसे। एडिट की ऑप्शन आ गई, डिलीट कमेंट की ऑप्शन आ गई, शो हाइड की ऑप्शन आ गई। ये तीनों ऑप्शंस एक्स्ट्रा आपके सामने विजिबल हो चुकी हुई हैं। ये उस वक्त विजिबल होंगी जब आपने किसी सेल पे कमेंट लगाया होगा और फिर उसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे तो ये तीनों ऑप्शंस आपके सामने विजिबल हो जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट, ये कमेंट से रेलिवेंट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डिस्कशन कंप्लीट है। हमने कमेंट को इंसर्ट करना, एडिट करना, फिर उसके बाद उसको शो हाइड करना और प्रिंट करना, डिलीट करना, ये सारी चीज़ें, और एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करना, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। बुक में आते हैं, देखते हैं उसमें ये चीज़ें कैसे मेंशन हैं। ऐड अ कमेंट, कमेंट को ऐड करने का मेथड लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं बॉटम पे, एडिट और डिलीट कमेंट, दोनों चीज़ें उसने इकट्ठी डिस्कस कर दी हैं। आपकी बुक में उसने जो कमेंट्स को ऐड करने का और डिफरेंट ऑपरेशन को परफॉर्म करने का मेथड लिखा है वो राइट क्लिक करके पहले डिस्कस किया है। मैंने आपको रिव्यू टैब में बता दिया कि रिव्यू टैब में ओरिजिनली ये ऑप्शन अवेलेबल हैं और राइट क्लिक मेन्यू में भी अवेलेबल हैं। उसके बाद कॉपी कमेंट्स की ऑप्शन हमने डिस्कस कर ली। यहाँ पे एक शॉर्टकट की लिखी हुई है कंट्रोल ऑल्ट वी, इसे आप यूज़ कीजिएगा, इसे आप यूज़ कर लीजिएगा कि किसी भी सेल को कॉपी करें, कॉपी करने के बाद कंट्रोल ऑल्ट वी यूज़ करने से आप कमेंट्स को पेस्ट कर सकते हैं। नीचे वही पेज स्पेशल की विंडो, डिस्प्ले और हाइड कमेंट्स। ये रिव्यू कमेंट्स की ऑप्शन, इसको हम देखते हैं रिव्यू कमेंट्स की ऑप्शन क्या है। आपने एक वर्कशीट के ऊपर डिफरेंट सेल्स में कमेंट्स लगाए हुए हैं, डाटा बहुत ज़्यादा है और डिफरेंट लोकेशंस पे कमेंट्स लगे हुए हैं। अब आपने सारे के सारे कमेंट्स को रिव्यू करना है कि कहीं अमेंडमेंट की या किसी को डिलीट करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो आपको सारे के सारे सेल्स को सर्च करना, किस सेल पे कमेंट लगा हुआ है वो मैनुअली सर्च करना थोड़ा डिफिकल्ट काम हो जाएगा। रेड मार्क को आपको देखना पड़ेगा किस किस सेल पे लगा हुआ है। तो इससे बचने के लिए एक्सेल के अंदर एक कमेंट से दूसरे कमेंट पे जंप करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल है, उसे हम देखते हैं। बुक यहाँ पे आते हैं, आप देखिएगा यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा है, एक तो इस सेल में कमेंट लगा हुआ है, दूसरा इस सेल में कमेंट लगा हुआ है, दो कमेंट्स हैं। हम इनको रिव्यू करना चाह रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप खुद से रेड मार्क सर्च करें और उस पर क्लिक करके फिर उसको एडिट वगैरह करें या डिलीट करें, आप ऊपर एक ऑप्शन है रिव्यू वाली टैब में, कमेंट्स के ही ग्रुप में, ये देखिएगा प्रीवियस और नेक्स्ट की ऑप्शन है। नेक्स्ट से क्या होगा, जंप टू द नेक्स्ट कमेंट। आपने कर्सर, आपने किसी भी सेल को सिलेक्ट किया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर दें नेक्स्ट, तो एक्सेल क्या करेगा, आपको उस सेल पे ले जाएगा जहां उसे कमेंट मिलेगा। ये देखिएगा उसने कमेंट के बॉक्स को फर्स्ट सेल के ऊपर जो उसे मिला है, फर्स्ट सेल जिसमें कमेंट लगा हुआ था, उसके कमेंट बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया। आप क्या करें, इसमें जो अमेंडमेंट करनी है यहाँ पे आके आप कर दें, करने के बाद आप इसे फाइनलाइज कर दें, साइड पे क्लिक कर दें इसे। इसमें जो भी हमने करना था वो कर लिया। उसके बाद हम यहाँ से अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, तो ये वाला सेल सिलेक्ट किया, फिर नेक्स्ट करते हैं, तो नेक्स्ट उसे कोई कमेंट नहीं नजर आया। क्योंकि इस शीट के ऊपर सिर्फ एक ही कमेंट लगा हुआ था, इसलिए उसने आपको नेक्स्ट शीट की तरफ वो नहीं लेके गया। मैं यहाँ पे एक से ज़्यादा सेल्स में कमेंट ऐड कर लूँ, फिर मैं आपको ये परफॉर्म करके दिखाऊंगा। ये वाली शीट, ये देखिएगा,
500 के ऊपर भी कमेंट लगा हुआ है और 100 के ऊपर भी लगा हुआ है। यहाँ पे किया, साइड पे कहीं क्लिक, और उसके बाद नेक्स्ट वाली ऑप्शन को हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अच्छा, ये एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, असल में मेरे पास 2 शीट्स के ऊपर कमेंट लगे हुए हैं। ये नीचे बॉटम पे देखिएगा, ये नीचे शीट 1 और 3 साथ लिखा हुआ है। ये असल में पहले वाली शीट की कॉपी बनी हुई है, उसके ऊपर भी ये एक सेल में कमेंट लगे हुए हैं। और एक और भी शीट है, ये शीट 1, इसके ऊपर भी ये कमेंट लगे हुए हैं, ये यहाँ पे। और शीट नंबर 1 की सेकंड कॉपी, ये उसके ऊपर 2 सेल्स में ये कमेंट लगे हुए हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। असल में एक ही शीट की 2 एक्स्ट्रा कॉपीज़ बनाई हुई है, डाटा सिमिलर है दोनों के ऊपर, और कमेंट भी मिलते जुलते लगे हुए हैं। तो जब मैंने नेक्स्ट किया तो ये तो चूँकि एग्जिस्टिंग शीट के ऊपर कमेंट्स मौजूद थे, नेक्स्ट करने से वो नेक्स्ट शीट के कमेंट के ऊपर आपको ले गया। तो हम उसको दोबारा देखते हैं, उसी ऑप्शन को। ये देखिएगा, इस पर मैं करूँगा क्लिक, तो वो नेक्स्ट शीट जो थी, ये देखिएगा शीट नंबर 1 की 3rd कॉपी, इसके ऊपर आपको ले आया, और इसके जिस सेल में कमेंट लगे हुए थे वो उसने आपको सिलेक्ट करके दिखा दिए। अब हम नेक्स्ट की बजाय करते हैं प्रीवियस। तो प्रीवियस शीट पे आ गया, ये देखिएगा प्रीवियस शीट, बॉटम पे आके देखते हैं, शीट नंबर 1 की 2nd कॉपी, उसके ऊपर जहाँ कमेंट लगे हुए हैं उस बॉक्स में आपको ले आया। ये देखिएगा यहाँ पे कमेंट का बॉक्स सिलेक्टेड है। फर्दर हम करते हैं प्रीवियस, अब इस सेल के ऊपर ले आया हुआ है, फिर प्रीवियस करते हैं। अब फर्दर प्रीवियस वाली शीट पे आ चुका हुआ है, ये शीट नंबर 1 पे, तो इसके ऊपर ये कमेंट लगा हुआ था। तो ये प्रीवियस और नेक्स्ट को यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, पूरी वर्कबुक में आप जंप कर सकते हैं एक कमेंट से दूसरे कमेंट के ऊपर। इससे टाइम काफ़ी सेव हो जाता है। आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट कमेंट पे चला जाएगा, उसे रिव्यू कर लें, एडिटिंग की ज़रूरत है एडिटिंग कर लें, फिर नेक्स्ट करें, नेक्स्ट कमेंट पे चला जाएगा। तो आप इस तरीके से कमेंट्स को रिव्यू कर सकते हैं और एडिट वगैरह कर सकते हैं। अब बुक में आते हैं, डिस्प्ले और हाइड कमेंट्स और रिव्यू कमेंट्स की ऑप्शन यहाँ पे डिस्कस की गई है। उसके बाद प्रिंट कमेंट्स, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया कि आपने कमेंट्स को अगर प्रिंट करना है उससे रेलिवेंट कौन कौन सी ऑप्शन अवेलेबल है और वो कहाँ से एक्सेस होंगे। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे भी बता दूँ कि वो पेज सेटअप की जो विंडो हमने ओपन की थी, प्रिंट प्रीव्यू में जाके बॉटम पे पेज सेटअप लिखा हुआ था, उस पर क्लिक किया तो आपके सामने वो विंडो आ गई। वो विंडो आप एक और जगह से भी एक्सेस कर सकते हैं, जैसा कि आपके बुक में इमेज बना हुआ ये वाला। पेज लेआउट का टैब, पेज लेआउट का टैब, उसमें ये पेज सेटअप के नाम से ग्रुप है, और उसके राइट साइड पे ये जो एक बॉक्स बना हुआ है ये वाला, इस बॉक्स पे क्लिक करने से आप क्या करें, इस बॉक्स पे क्लिक करने से वही विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी जो हमने प्रिंट प्रीव्यू में जाके एक्सेस की थी। और उसमें फिर आप शीट का टैब एक्टिव करके और यहाँ से आके कमेंट से रेलिवेंट जो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है वो आप कर सकते हैं, जो कि हम पहले कर चुके हुए हैं। बस उसकी लोकेशन आपको पता चल गई कि प्रिंट प्रीव्यू में जाके भी पेज सेटअप को सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से जो ऊपर ये टैब है पेज लेआउट का, इसको यूज़ करके भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं आप उस विंडो को। नहीं जी, ये आपके पास कमेंट्स वाला जो एरिया है कंप्लीट हो चुका हुआ है। इसे आप अच्छे तरीके से परफॉर्म भी कीजिएगा। शॉर्टकट की इसकी शिफ्ट F2 हमने डिस्कस की है, कमेंट को ऐड करने की या एडिट करने की, सेम शॉर्टकट की है। अगर किसी भी ब्लैंक सेल के ऊपर कमेंट नहीं लगा हुआ, शिफ्ट F2 करने से कमेंट ऐड हो जाएगा। किसी भी पहले से लगा हुआ है, शिफ्ट F2 प्रेस करने से वही कमेंट की विंडो ओपन हो जाएगी, आप एडिट कर सकते हैं। अब इसमें बुक में फर्दर एक ऑप्शन, कुछ ऑप्शन है, उसको रिव्यू कर लेते हैं कमेंट्स के साथ ही। पेज नंबर 119, पेज नंबर 119 पे कमेंट्स हैं, और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। जी बेटा, पेज 116 पे आप आ जाइएगा। अपनी जो आपके पास बुक है उसमें पेज नंबर 116, दिस वन, ये पेज आपके सामने विजिबल है। इसको इंशाल्लाह हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन हैं
इनमें से काफ़ी ऑप्शंस हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं, जो रह गई हैं मैं साथ आपको यहाँ से रिलेट भी करवा दूंगा और डिस्कस भी कर लेंगे। सिलेक्टिंग एंड नेविगेटिंग वर्कशीट्स, ये पेज नंबर है आपका 116, ये बॉटम पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। पेज 116 अपने सामने ओपन रखें और उसकी ये हेडिंग नंबर 3.1, हेडिंग नंबर 3.1 सिलेक्टिंग एंड नेविगेटिंग वर्कशीट्स। इसमें सबसे पहले है फाइंड एंड सिलेक्ट सेल्स मीटिंग स्पेसिफिक कंडीशंस। आप अपनी वर्कशीट के अंदर स्पेसिफिक सेल्स को फाइंड करना चाह रहे हैं और उसे सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए ऑप्शन जो है वो गो टू स्पेशल की ऑप्शन अवेलेबल है। इसको मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, ये कहाँ पे है। प्रीवियस एक लेक्चर में हमने इसे डिस्कस किया था। वर्कशीट पे आते हैं, होम टैब, होम टैब पे राइट साइड पे फाइंड एंड सिलेक्ट की ऑप्शन, फाइंड एंड सिलेक्ट, और उसमें ये गो टू स्पेशल की ऑप्शन है। इसके ज़रिए से आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी वर्कशीट के ऊपर डिफरेंट टाइप के सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। गो टू स्पेशल, यहाँ पे सामने विंडो ओपन हो चुकी हुई है और इस पे देखते हैं क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप ये चाहते हैं कि एक्सेल क्या करे, सिलेक्ट करे सिर्फ उन सेल्स को जिनके ऊपर कमेंट्स लगे हुए हैं, कमेंट्स वाले सेल्स को सिलेक्ट करके दे दें। ऑल्दो कि ये काम आप मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन आप सोचें कि अगर डाटा बहुत ज़्यादा है और डिफरेंट लोकेशन पे आपने कमेंट्स लगाए हुए हैं और सिर्फ कमेंट्स वाले सेल्स को आप सिलेक्ट करके उनको कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट देना चाह रहे हैं, तो सिलेक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट काम हो जाएगा। आप एक्सेल को कहें कि कमेंट्स वाले सेल को सिलेक्ट कर दें, ये इस पर कमेंट्स पे क्लिक करके ओके करेंगे तो जो करंट शीट है जो बैकएंड पे ओपन हुई हुई है उसके ऊपर जितने भी कमेंट्स वाले सेल्स होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन कॉन्स्टेंट्स, फार्मूलाज, ब्लैंक्स, ये डिफरेंट ऑप्शंस के बस आप नाम याद रख लें कि गो टू स्पेशल वाली ऑप्शन में जाके आप क्या क्या चीज़ें किन किन सेल्स तक रसाई हासिल कर सकते हैं। ये देखिएगा, इसमें आपने सिर्फ नाम याद रखने हैं। कुछ एक दो चीज़ें हमने डिस्कस भी की थी, जैसे विजिबल सेल्स ओनली, कंडीशनल फॉर्मेट्स अभी हमने बाद में पढ़ने हैं, डाटा वैलिडेशन आपके सिलेबस में नहीं है। आपने इस विंडो के मतलब सिर्फ इतना याद रखना है कि आप इस विंडो के ज़रिए से किस तरह के सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी इसमें जो ऑप्शंस लिखी हुई हैं वो आप याद अगर नहीं भी हैं कोई इशू नहीं है। अगर इससे रेलिवेंट क्वेश्चन आ जाए कि गो टू स्पेशल की ऑप्शन में जाके आप किन किन तरह के सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आप इस विंडो को ओपन कर लीजिएगा टेस्ट के दौरान भी और एग्ज़ाम के दौरान भी, और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सी ऑप्शन को यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ब्लैंक सेल्स मिसाल के तौर पर यहाँ मैं एक्सप्लेन कर दूँ, ब्लैंक सेल का मतलब क्या है। आपने अपनी शीट के ऊपर कुछ सेल में डाटा लिखा हुआ और कुछ ब्लैंक सेल्स हैं, कुछ खाली हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक सेल्स को, खाली सेल्स को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो बैकएंड पे देखिएगा सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक सेल्स जो है वो सिलेक्ट होंगे। बैकएंड पे आपको नज़र भी आ रहा है, ये देखिएगा सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक सेल इस वक्त सिलेक्टेड है और ये जो वाइट सेल्स नज़र आ रहे हैं ये अनसिलेक्टेड हैं क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो आप इस तरीके से ब्लैंक सेल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा से आते हैं हम गो टू स्पेशल में, उसी विंडो पे आ गए। गो टू स्पेशल और इसमें फर्दर भी देख लें, ब्लैंक सेल्स भी हैं, करंट रीजन भी है। करंट रीजन का मतलब ये होता है कि आपने जिस रीजन के अंदर डाटा एंटर किया हुआ है आप उस रीजन को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। बाज़ का ये होता है आपने थोड़े से एरिया में डाटा एंटर किया हुआ है, बाकी सारी शीट खाली है, तो आप चाहते हैं सिर्फ जिस एरिया में मैंने डाटा एंटर किया हुआ है उसमें कुछ ब्लैंक भी होंगे, कुछ में डाटा भी लिखा होगा, तो उस पूरे रीजन को अगर आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप इस ऑप्शन पर आएंगे करंट रीजन। इस तरीके से करंट अरे, ऑब्जेक्ट्स, ये इनके आप नाम याद रख लें। ऑब्जेक्ट से मुराद इमेजेस वगैरह हैं। अगर आपने अपनी शीट में कुछ इमेजेस वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें पेस्ट की हुई हैं, कहीं से कॉपी करके इमेज पेस्ट किया हुआ है और आप चाहते हैं कि सिर्फ इमेजेस को एक्सेल सेलेक्ट कर दे, तो इस ऑप्शन को आप यूज़ कर लेंगे। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस, इनके आप नाम जस्ट याद रखें। जी डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये गो टू स्पेशल वाली विंडो में ये आपने इन सारी ऑप्शन को अब याद रखना है कि आप ये सारी के सारी ऑप्शंस यूज़ करके स्पेसिफिक सेल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन लिखी हुई है लास्ट सेल, ये देखिएगा लास्ट सेल का मतलब क्या है। ये जो ऑप्शन है लास्ट सेल वाली ऑप्शन का मतलब ये है कि आपने अपनी शीट पे जो डाटा एंटर किया हुआ है उसमें सबसे लास्ट यूज्ड जो सेल है आपकी इस पूरी करंट रेंज का, रीजन का जो लास्ट यूज सेल है उसको आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं अगर, तो इस ऑप्शन को आप यूज़ करेंगे।
इसके अलावा और भी ऑप्शन हैं, कुछ आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, मैंने जैसे पहले एक्सप्लेन कर दिया, आपने सिर्फ इन ऑप्शन का नाम याद रखना है। और कुछ जैसे ये कमेंट्स की ऑप्शन है, ये आपको पता होना चाहिए, कमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे सेल्स जिसमें आपने फॉर्मूला लगाया हुआ है, सिर्फ आप उन सेल्स को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, ये फॉर्मूला वाली ऑप्शन को हम यूज़ कर लेंगे। जिनमें फॉर्मूला नहीं है, कुछ और नंबर्स हैं, कांस्टेंट वाली ऑप्शन को यूज़ कर लेंगे। ब्लैंक सेल्स के लिए ये करंट रीजन, जिसमें आपने कुछ डाटा वगैरह एंटर किया हुआ है, यूज़ किया हुआ है। इस तरीके से करंट अरे ऑब्जेक्ट्स, और इसके अलावा ये रो डिफरेंस, कॉलम डिफरेंस, प्रेसिडेंट्स, डिपेंडेंट्स, ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट सेल मैंने बता दिया कि आपने अपनी शीट के अंदर जो सेल्स में डाटा एंटर किया हुआ है, उसमें लास्ट सेल में आप अगर आना चाह रहे हैं, उसे सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो इस ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। विजिबल सेल्स ओनली, ये ऑप्शन हम पहले एक लेक्चर में डिस्कस कर चुके हुए हैं कि आपकी शीट में कुछ सेल्स हिडन है और आप सिर्फ और सिर्फ विजिबल सेल्स को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो इस ऑप्शन को यूज़ कर लेंगे। कंडीशनल फॉर्मेट वाली ऑप्शन, ये हम इंशाल्लाह एक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कंडीशनल फॉर्मेट्स क्या होते हैं। तो ऐसे सेल जिसमें आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की हो, अगर आप सिर्फ उन सेल्स को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो फिर आप इस ऑप्शन को टिक करने के बाद ओके कर देंगे। एक्सेल सिर्फ उन सेल्स को सिलेक्ट करेगा जिस पे कंडीशनल फॉर्मेट्स अप्लाइड है। इसी तरीके से डाटा वैलिडेशन जिन सेल्स पे अप्लाइड है, तो उसके लिए फिर ये ऑप्शन यूज़ कर लेंगे, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब नेक्स्ट एरिया की तरफ चलते हैं। जी, अब नेक्स्ट जो हेडिंग है दैट इज़ हाइड और डिस्प्ले स्क्रॉल बार्स। ये देखिएगा, हाइड और डिस्प्ले स्क्रॉल बार्स। आपकी वर्कशीट में राइट साइड पे भी स्क्रॉल बार ऐसे नज़र आ रही होती है वर्टिकल, और नीचे बॉटम पे भी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग के लिए स्क्रॉल बार नज़र आती है। अगर आप इसको हाइड करना चाह रहे हैं किसी वजह से, आप चाहते हैं मुझे बस स्क्रीन पे नज़र ना आए, मैं माउस के ज़रिए से अपना काम चला लूँगा या एरो कीज़ के ज़रिए से ही, तो आप ये काम कर सकते हैं। इसके लिए देखिएगा, सिलेक्ट ऑप्शंस ऑन द फाइल टैब, और उसके बाद एडवांस में जाएंगे, और एडवांस में आके फिर ये लेफ़्ट साइड पे एडवांस की जो ऑप्शन है इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ राइट साइड पे कुछ ऑप्शंस हैं, उन्हें हम यूज़ करेंगे। इसे मैं परफॉर्म करता हूँ आपके सामने। शीट में आते हैं, ये शीट है, इसमें हम ये देखिएगा राइट साइड पे ये स्क्रॉल बार आपको नज़र आ रही है और बॉटम पे ये स्क्रॉल बार आपको नज़र आ रही है। इसको हम इनविजिबल करना चाह रहे हैं, हाइड करना चाह रहे हैं। तो फाइल टैब, उसके बाद बॉटम पे आके ये ऑप्शंस क्लिक किया, हमारे सामने ये एक एक्सेल ऑप्शन के नाम से एक विंडो ओपन हो चुकी हुई है। इसे हम देखते हैं कि इसमें स्क्रॉल बार्स को हाइड करने की ऑप्शन कहाँ पे है। तो ये एक्सेल ऑप्शंस में लेफ़्ट साइड पे ये एडवांस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया। राइट साइड पे अगर आप आएँ तो ये देखिएगा, डिस्प्ले ऑप्शंस फॉर दिस वर्कबुक, आपने इस ऑप्शन पे आ जाना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है शो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, उस पर टिक लगा हुआ है। शो वर्टिकल स्क्रॉल बार, टिक लगा हुआ है। इस पे टिक लगे होने की वजह से ये ऑप्शन आप यानी ये स्क्रॉल बार्स आपको वहाँ पे शीट में नज़र आ रही हैं। अगर हम इसे अनटिक कर देंगे, इसे भी हॉरिजॉन्टल को भी वर्टिकल को भी, इन दोनों को अनटिक करने से और उसके बाद ओके का बटन प्रेस करने से ये जो स्क्रॉल बार्स हैं इस वर्कशीट में आपको अब नज़र नहीं आएंगी, इस प्रैक्टिस फाइल में आपको नज़र नहीं आएंगी। ये देखिएगा, ये प्रैक्टिस फाइल 1 पे ये चीज़ अप्लाई होगी। और नीचे एक ऑप्शन भी है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, शो शीट टैब्स। वो जो शीट 1, 2, 3 वगैरह लिखा होता है, उसे भी आप इनविजिबल अगर करना चाह रहे हैं तो इस ऑप्शन को यूज़ कर लेंगे। ऑब्वियसली इस ऑप्शन को यूज़ करने से भी शीट टैब नज़र नहीं आएंगे, एक शीट से दूसरी शीट में जाना फिर मसला होगा। तो इन दोनों ऑप्शन को अनटिक करके हम यहाँ पे आते हैं, ओके का बटन प्रेस करते हैं। आप देखिएगा आपकी शीट के ऊपर आपको स्क्रॉल बार्स नज़र नहीं आएंगी। राइट साइड पे आए तो यहाँ से और बॉटम से स्क्रॉल बार्स गायब हो चुकी हैं। अब सिर्फ और सिर्फ आप माउस को यूज़ कर सकते हैं स्क्रॉलिंग करने के लिए। बॉटम पे आना है तो स्क्रॉल डाउन कर लें, जो स्क्रॉलिंग बटन है उसे आप ऐसे ड्रैग कर लेंगे, यानी रोटेट करेंगे। अपवर्ड जाना है तो अपवर्ड आप ऐसे कर लेंगे। ये देखिएगा रोज़ मूव हो रही है ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड, अपवर्ड। इसी के से लेफ़्ट राइट मूव करने का भी तरीका अवेलेबल है, माउस के जरिए से आप ये काम कर सकते हैं। स्क्रॉल बार नहीं है, माउस के जरिए से कैसे करना है, आपका जो स्क्रॉल बटन है जो ऊपर टायर लगा हुआ है उसे आपने प्रेस करना है, ऐसे नीचे की तरफ प्रेस करना है। जैसे प्रेस करेंगे यहाँ देखिएगा एक शेप बन जाएगी। ये देखिएगा मैंने माउस का स्क्रॉलिंग बटन प्रेस किया तो ये इस तरीके से शेप बन चुकी हुई है, चारों डायरेक्शन में एरोज हैं।
अब माउस उसका स्क्रॉलिंग बटन को आपने छोड़ देना है, माउस को सिर्फ आप नीचे की तरफ मूव करेंगे थोड़ा सा, तो ये शीट डाउनवर्ड स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगी। माउस को थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो शीट ऊपर की तरफ स्क्रॉल हो जाएगी। राइट साइड पे मूव करेंगे तो राइट साइड पे शीट स्क्रॉल होगी। यानी जिस डायरेक्शन में आप माउस को मूव कर लेंगे उसी डायरेक्शन में शीट स्क्रॉल होगी। आपका ये पॉइंट है, ये देखिएगा, और मैं माउस को थोड़ा राइट साइड पे लेके आ रहा हूँ, ये देखिएगा, ये आप देखिएगा शीट राइट साइड पे स्क्रॉल हो रही है, मैंने माउस को छोड़ दिया। अब इस पॉइंट से आप जितना राइट साइड पे आके माउस को रिलीज कर देंगे, उतना ही जितना आप राइट साइड पे होंगे उतना तेज़ी से शीट स्क्रॉल करेगी। ये देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा अब लेफ्ट साइड की तरफ लेके जा रहा हूँ, ये लेफ्ट साइड पे अब शीट लेफ्ट साइड की तरफ स्क्रॉल कर रही है। अब मैं राइट साइड पे लेके जाऊँगा, लेकिन थोड़ा फासला ज़्यादा रखते हैं, ये देखिएगा यहाँ पे। अब देखिए ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि कितनी तेज़ी से कॉलम जो है ना राइट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं। अब वापस आते हैं लेफ्ट साइड पे, इधर अब उसी तेज़ी से आप वापस स्टार्टिंग सेल्स की तरफ जा रहे हैं। इस तरीके से बॉटम पे ले आए, ये देखिएगा, इसको मैं बॉटम पे ला रहा हूँ। ये जो पॉइंटर सा बन गया हुआ है ना, इससे आप जितना नीचे गैप देके माउस को लेके आएंगे उतना तेज़ी से शीट स्क्रॉल करेगी। और नीचे ले आएंगे, देखिएगा मैं नीचे ले आऊँ, गैप काफ़ी बन गया इसका। तो लेफ्ट साइड पे आप देखें रोज़ कितनी तेज़ी से चेंज हो रही है। इसको करीब रखेंगे यहाँ पे तो उतनी ही आहिस्ता आहिस्ता जो है शीट स्क्रॉल करेगी। अपवर्ड ले जाते हैं इसे, तो लेफ्ट साइड पे रोज़ आप देखिएगा तो मूव हो रही है ऊपर की तरफ। तो ऐसे माउस को यूज़ करके आप स्क्रॉलिंग कर सकते हैं, एक्सेल के ऊपर भी या किसी और विंडो के ऊपर भी। ये माउस का फंक्शन है, एक्सेल का फंक्शन ही है, याद रखिएगा। तो हम जो पढ़ रहे थे वो ये कि आपने स्क्रॉल बार्स को कैसे हाइड करना है और दोबारा से विजिबल करना है, तो उसी ऑप्शन में जाके उसको हम टिक कर देंगे। मैं वापस स्टार्ट में आ रहा हूँ, कंट्रोल होम मैंने प्रेस किया तो हम बिल्कुल स्टार्ट में आ चुके हुए हैं। कंट्रोल होम प्रेस करने से सेल A1 सेलेक्ट हो जाता है। दोबारा से उसी ऑप्शन पे आते हैं, फाइल में, और उसके बाद ऑप्शंस। ये आपके सामने जो विंडो आ गई एक्सेल ऑप्शन की, उसमें एडवांस का टैब, और राइट साइड पे जो ऑप्शंस हैं उसमें डिस्प्ले ऑप्शंस फॉर दिस वर्कबुक, इन दोनों ऑप्शन को दोबारा से टिक कर देते हैं और एंटर। तो जो स्क्रॉल बार हैं दोबारा से विजिबल हो जाएंगी। ये देखिएगा स्क्रॉल बार ये विजिबल होगी, बॉटम वाली भी, ये वाली, दोनों स्क्रॉल बार इस वक्त विजिबल है। बुक में आते हैं, सिलेक्ट वन और मल्टीपल वर्कशीट्स। ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं स्टार्ट में, जब हमने सिलेक्शन टेक्निक्स पढ़ी थी, उसमें डिटेल से डिस्कस हो चुका हुआ है। लोकेटिंग हिडन सेल्स ऑन अ वर्कशीट। आपने अपनी वर्कशीट पे कुछ सेल्स को हाइड किया हुआ है, कुछ कॉलम को, रोज़ को हाइड किया हुआ है। उसको देखने का, आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? अब कैसे आपको एक ही वक्त में नज़र आ जाए कि कौन कौन सी रोज़, कौन कौन से कॉलम्स हिडन है, उसका मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम वापस आते हैं शीट के ऊपर। इसमें मैं आपके सामने कुछ रोज़ पहले हाइड कर देता हूँ। हाइड करने की टेक्निक्स हम पढ़ चुके हुए हैं। रो नंबर 3 पे राइट क्लिक किया और यहाँ से आके हाइड कर दिया। फिर रो नंबर 7, ये देखिए कि 6 और 8 के दरमियान 7 पहले से हिडन है। कॉलम को हाइड करते हैं, कॉलम बी, राइट क्लिक करके मैंने हाइड कर दिया। कॉलम ई भी मैं हाइड कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके हाइड। अब बज़ाहिर अगर हम सिर्फ शीट को देखें तो यहाँ से हमें पता नहीं चल रहा कि कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स हिडन हैं। आप हेडिंग को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा कॉलम बी भी गायब हो चुका हुआ, नज़र नहीं आ रहा, डी के बाद ई भी नज़र नहीं आ रहा, इस तरीके से रोज़ भी कुछ मिसिंग है। वहाँ से पता चलेगा कि कुछ रोज़ कॉलम्स हिडन है। लेकिन शीट में डाटा ज़्यादा हो और काफ़ी ज़्यादा कॉलम रोज़ हिडन हो, आपको शीट किसी ने सेंड की है, आप उसमें फ़ौरन आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि इस शीट में कोई हिडन रोज़ या कॉलम्स तो नहीं है, तो उसके लिए बजाय इसके कि आप रोज़ को पढ़ना शुरू कर दें 1 2 3 4 और ABCD आप इसमें लग जाएं, एक टेक्निक अवेलेबल है, उसके जैसे आपको फौरी तौर पे स्क्रीन पे ही विजिबल हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पे रोज़ कॉलम्स हिडन है। इसके लिए हम उस ऑप्शन को यूज़ करेंगे, विजिबल सेल्स ओनली वाली ऑप्शन जो हमने पहले यूज़ की है, उसको यूज़ करके हम विजिबल सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। जो हिडन सेल्स हैं उनको इग्नोर कर दे एक्सेल और विजिबल सेल्स को सिलेक्ट कर लें। तो इससे क्या होगा, साथ ही आपको हिडन रोज़ कॉलम्स और विजिबल जो हिडन कॉलम्स हैं और रोज़ हैं वो स्क्रीन पे नज़र आ जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे आते हैं फाइंड एंड सिलेक्ट वाली ऑप्शन पे। विजिबल सेल्स ओनली वाली ऑप्शन को यूज़ करने से एक्सेल विजिबल सेल्स को सिलेक्ट करेगा और जो हिडन सेल्स हैं
यानी हिडन कॉलम्स और रोज़ हैं, हिडन कॉलम्स और रोज़, उसको एक्सेल सिलेक्ट नहीं करेगा, वहाँ पे एक वाइट सी बार बनती चली जाएगी। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ कहाँ कॉलम्स और रोज़ हिडन है। फाइंड एंड सिलेक्ट में आए, उसके बाद गो टू स्पेशल, आपके सामने ये विंडो आ गई गो टू स्पेशल की, और उसमें विजिबल सेल्स ओनली, इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। एक्सेल सिर्फ विजिबल सेल्स को सिलेक्ट करेगा। ओके किया तो आप ये देखिएगा आपके सामने इस वक्त विजिबल सेल्स सिलेक्ट हो चुके हुए हैं, और जहाँ पे एक रोज कुछ हिडन थी, यहाँ पे देखिएगा 2 और 4 के दरमियान रो नंबर 3 हिडन है। यहाँ पे एक वाइट सी बार आपको नज़र आ रही है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ये देखिएगा ये बार्स आपको नज़र आ रही हैं वाइट कलर की, ये वहाँ पे नज़र आ रही हैं जहाँ पे कुछ रोज़ हिडन है। इन बार्स को देख के आपको फ़ौरन आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे कॉलम और रोज़ जो है ना वो हिडन है। ये एक व्यू लेने के लिए, एक आइडिया लेने के लिए ये ऑप्शन आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। यहाँ पे कॉलम हिडन है, यहाँ पे भी ये कॉलम हिडन है। इस तरीके से ये जो वाइट सी बार नज़र आ रही है यहाँ पे भी रो हिडन है, इसी तरीके से यहाँ पे भी एक रो हिडन है। तो यहाँ से आपको फौरी तौर पे आइडिया हो जाता है। तो ये तरीका था हिडन रोज़ और कॉलम्स को एक ही वक्त में देखने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। अगेन बुक में आते हैं। मैनेजिंग वर्कशीट्स, चेंज फॉन्ट और फॉन्ट साइज डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। होम टैब में फॉन्ट का ग्रुप, उसमें ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्रिएट अ न्यू वर्कबुक, स्टार्टिंग लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। रीनेम अ वर्कशीट, वर्कशीट का नाम अगर आपने चेंज करना है, बाय डिफ़ॉल्ट उसका नाम शीट 1, शीट 2, शीट 3 आ रहा होता है, आप उसका नाम आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसको देखते हैं। ये बॉटम पे आइएगा, ये देखें शीट 1 लिखा हुआ है। इसका नाम अगर हम चेंज करना चाहें, इसका नाम हम शीट 1 से कुछ और रखना चाह रहे हैं, तो ये वाला काम आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। पहला जो काम है वो ये कि आप होम टैब में आएँ, ये देखिएगा होम टैब, और उसमें राइट साइड पे फॉर्मेट की ऑप्शन, फॉर्मेट की ऑप्शन में ऑर्गेनाइज शीट, और उसमें ये रीनेम शीट की ऑप्शन अवेलेबल है। इस पर क्लिक करने से शीट का नाम जो है वो एडिटेबल हो जाएगा। क्लिक किया यहाँ पे, बॉटम पे आके देखते हैं, ये देखिएगा शीट का नाम इस वक्त एडिटेबल फॉर्म में आ चुका हुआ है। मैं इसका नाम रख देता हूँ डाटा शीट। मैंने इसका नाम रख दिया डाटा शीट, और उसके बाद एंटर प्रेस करने से ये नाम फाइनल हो जाएगा। एंटर प्रेस करने से ये नाम फाइनल हो गया। तो एक तरीका तो ये होम टैब में फॉर्मेट में आए और वहाँ से आके ऑर्गेनाइज शीट वाली हेडिंग के नीचे रीनेम शीट के ऑप्शन अवेलेबल है। दूसरा तरीका, राइट क्लिक, शीट के नाम के ऊपर ही आप कर देंगे राइट क्लिक, और यहाँ पे ये रीनेम की ऑप्शन अवेलेबल है, इसको क्लिक कर देंगे। अगेन शीट का नाम एडिटेबल फॉर्म में आपके सामने आ जाएगा, आप इसे एडिट कर सकते हैं, इसे आप चेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक करके देखिएगा रीनेम, इसे आप डिलीट करके दोबारा नया नाम लिख सकते हैं। इसमें आपने अमेंडमेंट करनी है वो भी कर सकते हैं। उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। और थर्ड वे जो सबसे ज़्यादा आसान है वो ये कि आप शीट के नाम के ऊपर कर देंगे डबल क्लिक। ये देखिएगा डबल क्लिक किया तो शीट का नाम एडिटेबल फॉर्म में आपके सामने आ चुका हुआ है, इसे आप एडिट कर सकते हैं। तो ये 3 मेथड आपके सामने आ गए। उसके बाद नेक्स्ट है इंसर्ट और डिलीट अ वर्कशीट। आप किसी एक्सेल की फाइल में नई शीट्स इंसर्ट करना चाह रहे हैं या एग्जिस्टिंग को डिलीट करना चाह रहे हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। ये देखिएगा बॉटम पे ये जो बटन बना हुआ है, ये नई शीट्स को इंसर्ट करने के लिए, इसको यूज़ करके हमने शीट्स इंसर्ट की थी। इस पर क्लिक करने से आप नई शीट्स इंसर्ट कर सकते हैं। और शीट को इंसर्ट करने की ऑप्शन जो है वो ऊपर होम टैब में फॉर्मेट की जो ऑप्शन है, फॉर्मेट का मेन्यू इसमें भी है। सॉरी, ये ऊपर इंसर्ट वाली ऑप्शन में ये जो इंसर्ट की ऑप्शन है जिसके ज़रिए से आप सेल, रोज और कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हैं, इसी के ज़रिए से आप शीट भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, जिस प्लेस पे आपको नई वर्कशीट चाहिए, आप उस प्लेस पे पहले से जो एग्जिस्टिंग वर्कशीट है उसके ऊपर क्लिक कर दें, और उसके बाद इस ऑप्शन पे आप आके क्लिक कर दें। इसका शॉर्टकट की शिफ्ट F11, ये भी अपने पास लिख लें, इसी बुक के इसी पेज के ऊपर शिफ्ट F11 लिख लें। इसको क्लिक करने से क्या होगा, ये देखिएगा बॉटम पे आके देखते हैं, नीचे शीट इंसर्ट हो चुकी है। नीचे आपने जिस शीट को क्लिक किया होगा, जो आपकी एक्टिव शीट होगी, उसके लेफ्ट साइड पे एक नई शीट इंसर्ट हो जाएगी। शिफ्ट F11 से भी आप ये काम कर सकते हैं, और फॉर्मेट में इंसर्ट वाली ऑप्शन में जाके भी आप ये काम कर सकते हैं। और ये राइट साइड पे जो प्लस का बटन बना हुआ है,
इसके ऊपर क्लिक करके भी आप ये काम कर सकते हैं। अब देखते हैं किसी भी एग्जिस्टिंग शीट को डिलीट करना है। हमने ये नई शीट 1 के नाम से जो इंसर्ट किया है, इसी को हम डिलीट करना चाह रहे हैं, तो इसी के ऊपर हम कर देंगे राइट क्लिक और ये देखिएगा डिलीट की ऑप्शन ये अवेलेबल है, इस पर क्लिक कर देंगे। अगर आप किसी ऐसी शीट को डिलीट करना चाह रहे हैं जिसमें कुछ डाटा भी लिखा हुआ है, तो एक्सेल आपको एक मैसेज देगा कि आप जिस शीट को डिलीट करना चाह रहे हैं क्या वाकई परमानेंटली करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें डाटा मौजूद है। अगर आप उसको डिलीट कर देंगे तो फिर वो परमानेंटली डिलीट कर देगा। अगेन बुक में आते हैं, नेक्स्ट कोई ऑप्शन देखते हैं, टू चेंज द ऑर्डर ऑफ वर्कशीट्स इन द वर्कबुक और डिलीट अ वर्कशीट, ये ऑप्शन मैंने डिस्कस कर लिया। शीट्स का ऑर्डर चेंज करने के लिए हमने ड्रैग एंड ड्रॉप की ऑप्शन डिस्कस किया है कि आप किसी भी शीट पे आए यहाँ पे, तो मैंने आपको पहले डिस्कस कर लिया है आपके साथ कि आप ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। क्लिक किया, डाटा शीट अगर हम आगे कहीं लेके जाना चाह रहे हैं तो ये देखेंगे ऐसे आप ड्रैग करके जहाँ जाके माउस को रिलीज़ करेंगे ये शीट वहीं मूव हो जाएगी। वापस स्टार्ट में लेके जाना चाह रहे हैं, ड्रैग करें और स्टार्ट में लाके आप यहाँ पे इसको रिलीज़ कर दें। तो ऐसे आप शीट्स का ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। ये असल में मूव करने की टेक्निक है और इसी ऑप्शन को, इसी टेक्निक को यूज़ करके आप कॉपी भी बना सकते हैं। कंट्रोल प्रेस करके फिर आप ड्रैग करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन एडिंग कमेंट्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 5 के अंदर कमेंट्स का एरिया भी हमारा हो गया और डिफरेंट ऑप्शंस, थोड़ी सी ये बिखरी हुई ऑप्शन यहाँ पे आपकी बुक में डिस्कस किए हैं उसने। इसमें से कुछ ऑप्शन तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ मैंने थोड़ी सी आपको रिवाइज करवा दी, यहाँ डिस्कस कर ली। तो यहाँ तक इस लेक्चर में काफ़ी है। इस लेक्चर में जो कुछ हमने डिस्कस किया बेटा आप इसको अच्छे तरीके से गो थ्रू करें। शॉर्टकट कीज़ जो एसोसिएटेड हैं उनको साथ लिख लें और शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करके आप इन ऑप्शन को यूज़ करें ताकि आपको वो मेमोराइज हो जाए। बेस्ट ऑफ लक, जज़ाकल्लाह।